पुरुषार्थ का दायित्व, पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पुरुषार्थ करने की क्षमता है मेरे में, ये हम मानते हैं। जाने ही मैं निर्बल केवल राम। जब तक अपने में बल है तब तक पुरुषार्थ करना आपका कर्तव्य है, तब तक पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा और पुरुषार्थ के फल स्वरूप ही आपको कृपा की अनुभूति होगी। एक संत ने कृपा का बहुत अच्छा अर्थ बताया। कृपा बताया उन्होंने कर और पा। कृपा अर्थात कर पा। तो इसमें दो बातें आती है। एक तो पुरुषार्थ की बात आती है, आप पुरुषार्थ करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना आप पाएंगे। जैसा आप करेंगे, जैसा भाव से करेंगे वैसा आप पाएंगे। परंतु जो विश्वास मार्ग के साधक है, जो भक्ति मार्ग के साधक है, वो कहेंगे कि हम तो कुछ कर सकते ही नहीं, भगवान ही करते हैं, भगवान की ही शक्ति से होती है सब कुछ। तो कर और पा बात बैठी नहीं पूरी। उनके लिए कर और पा क्या है? उनके लिए भी कर और पा है। उनके लिए करना क्या है? शंका रहित विश्वास। भक्ति मार्ग में साधन क्या है? विश्वास का। ज्ञान मार्ग में है विवेक का। संत कहते हैं दोनों को एक साथ, साधक के लिए दोनों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो अगर हम अपने आप को भक्ति मार्ग के साधक मान रहे हैं तो हमारी विश्वास पूर्ण होनी चाहिए। स्वामी जी महाराज ने एक बहुत विलक्षण और विशेष बात कही। हम प्रायः भक्ति में द्वैत मानते हैं, भक्त और भगवान, और ज्ञान में अद्वैत मानते हैं, एक तत्व, एक सत्ता। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वास्तव में ज्ञान में द्वैत है। ज्ञान में द्वैत कैसे है? क्योंकि ज्ञान में सत्य और असत है, दोनों की सत्ता को लेकर आप भर रहे हैं। और भक्ति में वास्तविक अद्वैत है। भक्ति में वास्तविक अद्वैत क्या है? केवल एक भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। तो दोनों बातों की माने विरोधाभास लग रहा है, विरोधाभास नहीं है। स्वामी जी महाराज ने साधन की दृष्टि से कहा, साधन की दृष्टि से ज्ञान में द्वैत है, साध्य में ज्ञान में अद्वैत है। भक्ति में साधन में अद्वैत है और साध्य में द्वैत है। भक्ति में अद्वैत के बाद द्वैत होता है और ज्ञान में द्वैत के बाद अद्वैत होता है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। आज प्रायः हम भक्ति को प्रधान मानते हैं। ज्ञान होते हुए भी भक्ति मार्ग के हम पथिक हैं, भक्ति मार्ग को हम प्रधान मानते हैं। तो भक्ति मार्ग में, साधन मार्ग में हमें क्या स्वीकार करना है? अभी पहले चर्चा हुई अपने, एक सत्ता के, शरणानंद जी का वाक्य है, एक सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता को स्वीकार ही मत करो तो तत्काल प्राप्ति है। वासुदेव सर्वम। तो भगवान के सिवाय अगर आप किसी और को देख रहे हैं, दूसरी सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, तो आप निज द्वैत बना रहे हैं। द्वैत में एक होता है द्वैत और एक होता है द्वंद्व। भक्ति का साध्य द्वैत है, परंतु उस द्वैत में द्वंद्व नहीं है। भक्त और भगवान दो हैं, एक नहीं है। अगर एक हो जाएंगे तो लीला नहीं होगी। लीला के लिए उनको दो होना पड़ेगा, और दो है वो, और केवल दो नहीं, अनंत रूपों में। जैसे स्वामी जी एक सत्संग में बोले कि भगवान के पास सब कुछ था। क्या नहीं था? बाप नहीं था, भाई नहीं था, बहन नहीं थी, लुगाई नहीं थी। तो सारे रूपों में भगवान ही तो बने हैं। तो वो केवल दो नहीं, वो अनेक रूपों में है। एको हम बहुश्याम। परंतु द्वंद्व कहीं नहीं है। हम अद्वैत में, हम निर्द्वंद होने के चक्कर में, द्वैत को अद्वैत करने में हम सबको एक मान लेते हैं। तो एक में लीला नहीं हो सकती। दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान कहते हैं हमें निर्द्वंद्व होना है। निर्द्वंद्व कब होंगे? जब हम विवेक के आधार पर साधन करना छोड़ देंगे। जब तक विवेक के आधार पर कर रहे हैं
तब तक द्वंद्व है। विवेक में हमारा द्वैत में द्वंद्व है, सत और असत द्वंद्व है, नाशवान और अविनाशी द्वंद्व है, भगवान और संसार द्वंद्व है, शरीर और आत्मा द्वंद्व है। जब तक द्वंद्व है तब तक विवेक है, जब तक विवेक है तब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। निर्द्वंद जब होंगे तो संसार और भगवान एक है, शरीर और आत्मा एक है, नाशवान और अविनाशी एक है, जन्म और मृत्यु एक है, सुख और दुख एक है, रात और दिन एक है। वहां पे द्वंद्व नहीं होंगे, दो होते हुए भी द्वंद्व नहीं होंगे। सूरज और चंद्रमा दो होते हुए भी दोनों में द्वंद्व नहीं है। तो हमें द्वंद्व मिटाना है, द्वंद्व मिटाने से ही एकत्व होगा। आत्मीयता जिसके साथ होती है वहां पे प्रेम होता है। प्रेम में दो है, दो क्या अनेक है, परंतु भिन्नता नहीं है। ये बात है। नारायण नारायण।